friends, welcome to my channel. I am Khushi Patel and you are watching Sociology with Khushi. इस चैनल पर आपको सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीके से समझाए जाएंगे ताकि उन स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके जिनके लिए सोशियोलॉजी एक न्यू सब्जेक्ट है एंड लर्न करने में डिफिकल्टी होती है। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक समूह का वर्गीकरण हम भावना के आधार पर। प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था सामाजिक समूह का वर्गीकरण संख्या के आधार पर और स्थायित्व के आधार पर। आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस देखने हैं सामाजिक समूह के वर्गीकरण वाले, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम भावना के आधार पर। हम भावना का मतलब होता है कि हम सदस्यों के बीच में हम भावना का होना, जिन सदस्य एक दूसरे को अपना मानते हो, तो उस तरह से हम भावना के आधार पर समूह दो प्रकार के होते हैं, अंतः समूह, बाह्य समूह। अंतर समूह को इंग्लिश में इन ग्रुप कहते हैं और हिंदी में इसका अन्य नाम है हम समूह। हम समूह से हम समझते हैं कि सदस्यों के बीच में हम की भावना होती है, सदस्य एक दूसरे से अपनत्व रखते हैं, अपना मानते हैं एक दूसरे को, तो इस कारण सदस्यों में एकता बनी रहती है और हम समूह वाले सदस्य अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे जो अन्य समूह होते हैं यानी कि वे समूह वालों को हीन मानते हैं। जैसे कि हम हमारे परिवार को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे परिवारों को हम हीन मानते हैं। और अगला है बाह्य समूह, आउट ग्रुप, मतलब हमारे ग्रुप से बाहर वाले ग्रुप, और बाहर वाले ग्रुप को हम वे समूह कहते हैं या पराये लोग। बाह्य समूह से मतलब वह होता है कि पराये लोग, जैसे दूसरों का परिवार हमारे लिए पराया होता है, दूसरा देश हमारे लिए पराया होता है। तो अंतर समूह बाह्य समूह एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। अंतर समूह के सदस्य आपस में हम भावना रखते हैं और दूसरे समूह को बाह्य समूह समझते हैं और उनके लिए हीन भावना रखते हैं। समूह और बाह्य समूह का उदाहरण देखें तो हम देशवासी इंडियंस अंतर समूह है। हम देशवासी अपने अन्य देशवासियों के प्रति हम की भावना रखते हैं और एकता बनाए रखते हैं, और अन्य देश दूसरे देश हैं वो हमारे लिए बाह्य समूह है और हम दूसरे देशवासियों को वे समूह मानते हैं। अगला हमारा सामाजिक समूह का वर्गीकरण रहेगा प्रकार्य के आधार पर, यानी फंक्शन। वह समूह क्या फंक्शन करता है, वह समूह समाज के लिए क्या कार्य करता है, उस आधार पर भी हम लोगों ने समूह का वर्गीकरण किया है। जैसे हमें शिक्षा प्राप्त करनी है तो शिक्षा के लिए शैक्षणिक समूह, टीचिंग स्टाफ। व्यापार करना है तो व्यावसायिक समूह, व्यापारी मंडल का ग्रुप होता है। दर्जियों का ग्रुप होता है दर्जी समूह। उसी तरह अगर हमें कला सीखनी है तो कला के लिए होते हैं कलात्मक समूह। डांस अकेडमी, स्पोर्ट्स सीखना है तो स्पोर्ट्स अकेडमी। इसी तरह हमारे व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी अन्य प्रकार के समूह बनाए जाते हैं। सामाजिक समूह का अगला वर्गीकरण होता है आकांक्षा के आधार पर, और आकांक्षा के आधार पर समूह केवल एक ही प्रकार का होता है, संदर्भ समूह यानी रेफरेंस ग्रुप। आकांक्षा के आधार पर से हम ये समझते हैं कि एक व्यक्ति है, वह आकांक्षा इच्छा रखता है एक समूह की हिस्सा बनने के लिए है। वह उस समूह का हिस्सा होता तो नहीं है पर वह बनना जरूर चाहता है। जैसे यह एक एस्पिरेंट है या एक स्टूडेंट है, वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहता है, तो वह जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो ग्रुप होगा वह उसके लिए संदर्भ समूह का काम करेगा, वह उस समूह का हिस्सा बनने के लिए इच्छुक रहेगा। इस तरह ये जो ग्रुप है या ये जो समूह है वह इस व्यक्ति के लिए एक संदर्भ समूह है। संदर्भ समूह की सबसे पहले चर्चा करी थी हाइमन नाम के समाजशास्त्री ने, पर संदर्भ समूह के बारे में विस्तृत जानकारी या उस अवधारणा को विस्तृत रूप से बढ़ाने का श्रेय आर.के. मर्टन को जाता है। मर्टन के अनुसार जो संदर्भ समूह होता है वह एक सापेक्षिकहीनता के आधार पर समूह बनता है। सापेक्षिकहीनता का अर्थ होता है कि व्यक्ति अपने समूह को हीन मानकर दूसरे समूह को श्रेष्ठ मानता है और उस दूसरे समूह के हिस्सा बनने के लिए इच्छा रखता है। इस प्रकार वह अपने समूह की हीनता रखकर दूसरे समूह को श्रेष्ठ समझता है। तो आज के इस वीडियो में हमने सामाजिक समूह का वर्गीकरण 3 प्रकार का पढ़ा। हम भावना के आधार पर,
अंतर समूह, बाह्य समूह। दूसरा, आकांक्षा के आधार पर संदर्भ समूह। और तीसरा, प्रकार्यात्मक समूह, यानी व्यक्ति की तरह तरह की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए तरह तरह के समूह। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मुझे ऐसे अन्य वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।